45वें झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस को सफल बनाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की काठीकुंड इकाई की बैठक सह वनभोज कार्यक्रम प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल जब्बार की अध्यक्षता में धावाटार नदी किनारे संपन्न हुई। मौके पर प्रमुख रूप से शिकारीपाड़ा विधानसभा विधायक नलिन सोरेन, झामुमो नेत्री, सह जिला परिषद अध्यक्ष जोएस बेसरा, विधायक प्रतिनिधि जॉन सोरेन मौजूद थे। बैठक में सभी 12 पंचायत अध्यक्ष, पर्यवेक्षक व सचिव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव व मांगों को बैठक में रखा। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक श्री सोरेन ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2 फरवरी को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जोर शोर से लगे और पार्टी के नीति व सिद्धांतों से अवगत कराने को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को दुमका लेकर पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं से झारखंड दिवस को लेकर दीवार लेखन करने के निर्देश दिए ताकि गांव-गांव से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में झामुमो सुप्रीमो की बातों को सुनने दुमका पहुंचे। झारखंड की युवा हेमंत सोरेन की सरकार की उपलब्धियों, स्थानीय नीति सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजनों को अवगत कराने की बात कही। कहा कि वर्तमान झारखंड जरूरतमंदों को पेंशन, घर घर जलापूर्ति व अन्य योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराने का काम लगातार कर रही है। वहीं आवास विहीन और जरूरतमंद लोगों की समस्या को देखते हुए अब वो आवास योजना लेकर आई है, जिससे लोगों को लाभान्वित करने का काम सरकार तेजी से कर रही है। वर्तमान केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर झारखंड की हेमंत सरकार को परेशान करने की बात विधायक श्री सोरेन ने कही। बैठक में झामुमो जिला प्रवक्ता झामुमो अब्दुल सलाम अंसारी, प्रखंड उपाध्यक्ष सनाउल अंसारी, कोषाध्यक्ष गौरी शंकर भगत, वरिष्ठ कार्यकर्ता रूबिन लाहा, हेमंत भगत, रहमत अली, मनोहर अग्रवाल, जीवनेश सोरेन, जियालाल भगत, सलीम अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी, मनुद्दीन अंसारी, सुरेश भगत, जय भगत, जय नारायण राय, रजाक अंसारी, खुर्शीद आलम के साथ सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। काटीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। 2000 को राज बना और राज बनने के बाद 2019 में जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में पूर्ण बहुमत के तहत में हम लोग के नेता हेमंत सोरेन जी हुए। अब जैसे ही शपथ ग्रहण लिए 29 दिसंबर 2019 में और उसके कुछ दिन जो बजट सत्र चला, बजट सत्र पूरा नहीं हुआ, उसी दरमियान में हुआ पूरे देश के अंतर्गत ही नहीं विश्व के अंतर्गत महामारी जो हुआ, आप सभी जानते हैं, कोरोना पूरे देश पूरे दुनिया के अंतर्गत हुआ, जिसके चलते हमारा झारखंड राज्य में भी उसका जब आने लगा तो झारखंड राज्य में भी इसका बहुत विस्तृत रूप से फैला और काम करने का जो था, विकास का काम करने का काम जो था, वो पूरा नहीं होकर तो 2 साल हम लोग बहुत पीछे चले गए। तो इस तरह की घटनाएं होने के बाद और यहाँ जो आपका शुरू हुआ विकास का काम जब बहुत तेजी से चलने लगा, सब गरीब गुरुआ गांव में रहने वाले किसान मजदूर सबों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट के साथी सबों ने ऐसा बनाया, ऐसा प्रोजेक्ट योजनाएं बनाई कि हर लोगों को उससे बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट उस तरह का योजना। उसमें किसान भाइयों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चे के लिए और हायर एजुकेशन में जाने के लिए, विदेश जाने तक का ऐसा योजना बनाया। और उसी के तहत में जब बीजेपी जो सेंट्रल में सरकार है, इनको ये देख के या बीजेपी के जो भी लोग देख के इनका
लोग सोचा कि ये तो बढ़ जाएगा, ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो इस राज्य में अच्छा काम लोगों के लिए कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। इसी सोच के अंतर्गत इनको हरास करने का काम कि उसका जिससे संथाली में बोलता है सुगर पुट करने का काम वो बीजेपी वाला कर रहा है कि ताकि इस राज्य का गरीब गुरुआ जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसका विकास का काम नहीं हो सके। तो इसी उधेड़-बुन में हम आप सब को सतर्क रहना है और सतर्क रहने के बाद जब भी जरूरत होगा, जैसे प्रवक्ता महोदय ने बताया कि जब जरूरत होगा आपको तैयार होना होगा और एक संगठित होकर के यदि आपको रोड जाम करना हो, आर्थिक नाकेबंदी करना हो, तो निश्चित रूप से हम सभी भाई बहने मिलके और उतरेंगे मैदान में और इस तरह से हम लोग अपना राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ लोगों को अच्छे ढंग से चलने का काम लोग करें। तो ज्यादा मौलवी भी हमको और एक कल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से एक जुलूस के तौर पे गए और उस जो केंद्र सरकार का ईडी के खिलाफ आप लोगों ने एक धरना किया, मसाल जुलूस किया, ये सराहनीय है। और अभी भी आप लोग में वो जोश और खरोश होना चाहिए। मैं विशेषकर याद करती हूँ, अभी आप लोगों ने अब शुरू में जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने संगठन के बारे में कहा, जो अभी हम लोगों ने हाथ उठाया वो हमारे लिए संतोषजनक तो नहीं मैं कहूंगी, वो जोश कहाँ गया। हाँ, हम जानते हैं इलेक्शन में आप लोग दौड़ते हैं, सब कुछ छोड़ करके आज आप लोग ने 30,000 वोट से जिताया, लेकिन वो जोश खरोश इस बैठक में होना चाहिए। उसमें हमें बल मिलती है, हमारे नेताओं को बल मिलता है और आपकी सोच और हमारे सोच में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। आपको मोबाइल सबके पास है और आप जरूर देखे होंगे 20 तारीख का दृश्य क्या था। 20 तारीख को जब ईडी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के घर में आकर के उनसे समन के संबंध में बातचीत करने पूछने के लिए आए, उस दिन का याद करते अपना मोबाइल में जरूर देखा होगा। खाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने नहीं किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है 2 वर्षों में, 3 वर्षों में समझिए, 3.5 वर्ष में 2 वर्ष तो हमारे ऐसे ही चला गया कोरोना में, लेकिन उन्होंने इतना कार्य किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही किया। उस झंडे के तले आपको सरना संगठन आया, उस झंडा के नीचे अपना ओबीसी समाज आया, उस झंडे के नीचे ईसाई समाज आया, सभी ने उनके साथ आया। और उस दिन का अगर याद कीजिएगा, जिस दिन 20 तारीख को पूरे झारखंड के झारखंडी लोग तीर धनुष लेकर के अड़ गए, अगर हमारे मुख्यमंत्री को कुछ किया तो हम तीर चला देंगे, अगर हमारे मुख्यमंत्री को छुआ तो हम तीर चला देंगे। और मुझे उस दिन को देख करके हमको लगा कि केंद्र सरकार हिल गई, केंद्र सरकार हिल गई। अभी हमारे केंद्रीय समिति के अध्यक्ष, विपक्ष पार्टी आप देखते होंगे छोटा से छोटा मुद्दा लेकर गांव में जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गांव में, आपके बूथों में अपना पहचान बनाने के लिए आतुर है और इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह होगा, आप भी 31 तारीख को, 1 तारीख को तो आप लोग गाड़ी लेने में ही व्यस्त रह जाइएगा। मेरा एक सुझाव होगा तो इस काठीकुंड प्रखंड के तमाम पंचायत अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं से, जो आप 31 तारीख को सभी गांवों में डुगडुगिया पीट कर ये संदेश लोगों को देंगे, जो इस बार हम 2 फरवरी गांधी मैदान में बहुत ही जाग जमक के साथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हेमंत सोरेन के सपोर्ट में हम लोग जा रहे हैं गांधी मैदान, ताकि हेमंत सोरेन की कुर्सी को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिला न सके। 31 तारीख को ही हम लोग सजग हो जाए
आज आप देख रहे हैं जो किस तरह से दुर्व्यवहार आज हमारे मुख्यमंत्री जिसको आपने चुनकर भेजा और उसको दुर्व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उनके एजेंसी द्वारा। आप लोग सभी लोग कल दुमका गए जुलूस के शकल में, उनके विरोध करने के लिए केंद्र सरकार का आप यहां से जुलूस करके गए। काफी नाम आपका पूरे राज्य में हुआ है। आपको सिर्फ दुमका वासियों ने नहीं, टीवी चैनलों के माध्यम से आपका नाम, काठीकुंड का नाम राज्य स्तर तक चल रहा है। और इसके लिए मैं काठीकुंड कार्यकर्ताओं को, तमाम प्रखंड समिति और उनके अध्यक्ष सचिव, तमाम पदाधिकारियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने एक नंबर काम कल करके दिखाया। और आप दुमका जिला में एक नंबर रहे, काठीकुंड प्रखंड कल भी आप एक नंबर रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए आज हम लोगों को बहुत सजग होने की जरूरत है। आने वाले समय में कल आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह बंदी हुआ, अगर मुख्यमंत्री के साथ किसी भी तरह का अनहोनी, किसी तरह का ईडी अगर मनमानी, किसी तरह भी उनको अपमानित करने का प्रयास हुआ तो पार्टी का ये निर्देश है आगामी 3-4 दिन के अंदर में हो सके तो काठीकुंड के बॉर्डर इलाका को सील किया जाएगा। आप सभी कार्यकर्ताओं को इस पर पहले से तैयार रहना होगा। पार्टी अगर फरमान जारी करता है तो हम सभी कार्यकर्ता उठकर सड़क पर नजर आएंगे और केंद्र सरकार की जो कूटनीति है, जो दोहरी नीति है, जो इसका चाल और चरित्र है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। समझ रहे हैं ना? लंबा भाषण की आवश्यकता नहीं है। आज संगठन दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।